स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे अच्युता क्लासेस नामक चैनल पर, जहां हमारा आज टॉपिक है 5 मिनट सीरीज प्रोग्राम के अंडर में डाईएज़ोटाइजेशन। डाईएज़ोटाइजेशन क्या होता है? डाईएज़ोटाइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? डायज़ोटीकरण। ठीक, तो अब देखेंगे क्या डाईएज़ोटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डाइज़ोनियम सॉल्ट बनाते हैं। डाइज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है? डाइज़ोनियम सॉल्ट हमने देखा हुआ है, अगर बेंजीन के, इससे आप रूबरू होंगे जरूर, बेंजीन के ऊपर N2+Cl फॉर्म में अगर ये लिखा हुआ है तो ये इतना पार्ट डाइज़ोनियम कहलाता है। तो इसका नाम क्या है? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक, तो अब देखिए हमने क्या बताया, डाइज़ोटाइजेशन क्या है? डाइज़ोटाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच डाइज़ोनियम सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड। डाइज़ोनियम सॉल्ट बना तो लिए, अब कैसे बने ये देखते हैं। कैसे बने, देखिए हम क्या करेंगे, कोई 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन ले लेंगे। एरोमेटिक अमीन का मतलब जैसे कि बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2, जैसे कि हम उसको कॉमनली बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन कैसा है? 1 डिग्री अमीन है। कैसा है? 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है। उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? सोडियम नाइट्राइट से। सोडियम नाइट्राइट विद द कंसंट्रेटेड HCl। सोडियम नाइट्राइट विद कंसंट्रेटेड HCl। कब? एट लो टेम्परेचर। अब यहाँ देखिए टेम्परेचर का क्या स्टेटमेंट है। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस कह लो, या 273 केल्विन से 278 केल्विन कह लो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डाइज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनेंगे? डाइज़ोनियम सॉल्ट बनेंगे विद द हेल्प ऑफ, देखिए फॉर्मेशन ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट फ्रॉम 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन विच इज ऑल्सो नोन एज एनिलीन। ठीक, बाय द हेल्प ऑफ सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइड नहीं, सोडियम नाइट्राइट एंड कंसंट्रेटेड HCl एट लो टेम्परेचर। वो लो टेम्परेचर कितना होगा? 0 to 5 डिग्री C, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं कैसे बनता। ये क्या है बेटा? ये है बेंजीन, ये है बेंजीन। अब ये क्या है? एनिलीन। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे एनिलीन, कॉमनली बोलेंगे एनिलीन। अगर IUPAC नेम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बेंजीनामीन, बेंजीन अमीन या फेनाइल अमीन कह सकते हैं। ठीक, तो इसको कॉमनली हम चलते हैं एनिलीन। एनिलीन का ट्रीटमेंट किससे कराते हैं? अभी जैसा हमने पढ़ा NaNO2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। NaNO2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में साथ में क्या लगाएंगे? लो टेम्परेचर विच इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ होगा क्या? यहाँ हो जाएगा बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन डाइएज़ोनियम। यहाँ सॉल्ट में क्या है? क्लोराइड है, तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक, ये हमारा बन गया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। और ये प्रोसेस, इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे डाईएज़ोटाइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा? डाईएज़ोटाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एट 0 to 5 डिग्री C। 0 to 5 डिग्री C का मतलब यह है कि अगर इसको लो टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे तो ये स्टेबल है। वैसे ये स्टेबल नहीं है। सीधी सी बात है, हमें ये पता है कि बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, जो भी डाइज़ोनियम सॉल्ट्स होते हैं जनरली, अगर हम बोले तो एलिफैटिक कह लें, एरोमेटिक कह लें। एलिफैटिक वाले तो बनते ही नहीं जल्दी, मतलब लीस्ट स्टेबल होता है, और ये बनते हैं बट ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल है। क्यों? बन भी थोड़ी देर के लिए रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम इनको स्टोर नहीं कर सकते। इनको स्टोर इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्टेबल ही नहीं है, लेस स्टेबल है। तो ये थोड़ी देर के लिए ही रिएक्टिव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर बार रिएक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ये स्टेबल क्यों है देखते हैं अगले पार्ट में। जैसा कि बेटा हम लोगों ने देखा था कि बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनते हैं। हमने क्या बताया था? N2 अगर इस फॉर्म में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और ये एक अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है, दैट्स वाई इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ क्या होगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो लोन पेयर है, या हम ये कह लें ये जो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये आपस में कैसे हैं? रेजोनेंस में। तो देखिए कैसे। आगे क्या करेंगे? इस बॉन्ड को इसकी तरफ ब्रेक करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज।
तो यहाँ क्या होगा पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा जैसे कि अगले स्टेप में हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लिया। ठीक, अब यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव जनरेट हो गया। पॉजिटिव जनरेट हो गया तो अगले स्ट्रक्चर में देखते हैं, यहाँ ये बॉन्ड किसकी तरफ ब्रेक डाउन होगा, इस पॉइंट पर, इस कार्बन पर। तो जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है ये रिंग की तरफ ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव और यहाँ पहले से इसको ब्रेक डाउन करने पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया था तो यहाँ क्या गया बॉन्ड। यही रेजोनेंस की वजह से, इस रेजोनेंस की वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। ये कैसे, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रेजोनियम सॉल्ट हो जाएगा। दैट्स वाई ये थोड़ी देर के लिए तो स्टेबल है भी। बट अगर हम बात करें कि अगर कोई एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल क्लोराइड कह लो, या हम ये यहाँ क्लोराइड ना लेकर कोई एक्स ग्रुप ले लेते हैं, हेलोजन नहीं, कोई एक्स ग्रुप, जो कि क्या हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, BF4 माइनस, बाईसल्फेट, ये सब हो सकते हैं। ये भी एक प्रकार का सॉल्ट है, बट ये स्टेबल नहीं है, ठीक, स्टेबल नहीं है। दैट्स वाई इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग। यहाँ तो ये थोड़ी देर के लिए स्टेबल है भी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर। रेजोनेंस की स्टेबिलिटी की वजह से ये थोड़ा बहुत स्टेबल भी है। एल्काइल एलिफैटिक वाला डायजोनियम सॉल्ट तो है भी नहीं। तो अब यहाँ हम क्या देखेंगे, देखिए हमने स्टेबिलिटी समझ ली, अब देखते हैं डायजोनियम सॉल्ट होते क्या। डायजोनियम सॉल्ट में क्या हो सकता है, देखिए ये रहा बेंजीन, ठीक, बेंजीन के ऊपर हम क्या लिखते थे बेटा, N2 प्लस X माइनस कह लें, जहाँ X क्या हो सकता है, X की वैल्यू हो सकती है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, BF4 माइनस, फ्लोरोबोरेट, हाइड्रोजन सल्फेट कह लो या बाईसल्फेट करो, और भी हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या है, X की जगह ये ग्रुप है, हेलोजन नहीं बेटा, ये क्या होगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, BF4 माइनस, HSO4 माइनस, जिसको हम बाईसल्फेट कह सकते हैं या हाइड्रोजन सल्फेट कह सकते हैं, फ्लोरोबोरेट। तो देखिए यहाँ ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड क्यों, सॉल्ट कह लो, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक। अब यहाँ क्या है, हमने क्या क्या देखा, हमने इस टॉपिक में देखा डाइजोटाइजेशन क्या होता है। डाइजोटाइजेशन का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड NaNO2 एट लो टेम्परेचर। अब अगर हम इसका टेम्परेचर कंसनट्रेटेड HCl और NaNO2 के साथ क्या कंडीशन ले रहे हैं, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का मतलब ये है कि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर ही स्टेबल है। अगर तुमने इसका टेम्परेचर थोड़ा सा भी अप करा, ये अनस्टेबल हो जाएगा और मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लो टेम्परेचर पर ही स्टेबल है, 0 to 5 डिग्री सी कह लो या 273 से 278 केल्विन कह लो। तो हम इसका यूज़ क्या है बनाने का, इसका बनाने का यूज़ ये है कि हम लोगों ने हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स में ना हम लोगों ने फ्लोरोबेंजीन पढ़ा जनरली, ना हमने आयोडोबेंजीन पढ़ा। तो इसकी मदद से बाय द हेल्प ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट वी कैन मेक a product named as फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये सब हम बना सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे ही हीटअप करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, एक चीज़ और ध्यान देने वाली, जैसे इसको हीटअप करेंगे नाइट्रोजन गैस निकलना गारंटीड है। ये आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन गैस तो निकलनी ही निकलनी, ठीक। तो ये हमारा आज का टॉपिक था बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाने का, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।